नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली हुए कोरोना संक्रमित, देर रात आई रिपोर्ट, कोलकाता के हॉस्पिटल में किया भर्ती। आज सीएम बघेल बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम अलग अलग कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सीएम सबसे पहले डोंडी लोहारा विकासखंड के ग्राम गोंडमर्रा जाएंगे, जहां पर आयोजित किसान सम्मेलन और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल बालोद जिला मुख्यालय जाएंगे, जहां पर सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में गीता जयंती और वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा उन्होंने सत्ता में आने के बाद नारकोटिक्स कानून में ऐसा संशोधन किया जिससे बड़ी मछलियों को रियायत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में नारकोटिक्स कानून में वो क्लोज हटा दिए गए। एनसीबी के अधिकारियों को साल 2020 तक इस कानून में संशोधन होने की जानकारी नहीं लगी। त्रिपुरा हाईकोर्ट के संज्ञान पर नारकोटिक्स को पता चला है कि वो जिस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खत्म हो चुका है। आज कानपुर का दौरा करेंगे पीएम मोदी, मेट्रो खंड और बीना पनकी परियोजना का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी का आज कानपुर दौरा। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। मध्य प्रदेश की 6000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। सरकार ने उनके नियमितीकरण के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। इस पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नियमों को लेकर जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। नियमितीकरण के बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिल्डिंग निर्माण की परमिशन मिलने के साथ ही बैंक से लोन भी मिल सकेगा। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर में ऐसी कॉलोनियां सबसे ज्यादा हैं। नियमितीकरण का सबसे बड़ा फायदा यहां रह रहे लोगों को होगा। कॉलोनी में नगरीय निकाय के जरिए सड़क, बिजली, पानी की सुविधा मिलने लगेगी। ये भी तय किया गया है कि जिन मकानों के नक्शे में अधिक निर्माण किया जाता है उनमें समझौता शुल्क लेकर सेटल किया जाएगा। पंचायत चुनाव निरस्त करने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग का बयान। आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा कि आयोग को अध्यादेश वापस लेने की सूचना मिली है। इस मामले पर आयोग ने पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। अब आयोग को कानून विशेषज्ञों की राय का इंतजार है। एमपी पंचायत चुनाव का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की मांग। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने ली बैठक। बैठक में पार्टी के पदाधिकारी, मंत्रिमंडल शामिल हुआ। बैठक में 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। बैठक में 2022 में मंत्री और विधायकों की साल भर की जानकारी और विकास कार्यों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की बड़ी बैठक। बैठक को लेकर बोले वीडी शर्मा। जिला प्रबंधन समितियों की बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। रायपुर में धर्म संसद 2021 में महाराष्ट्र से आए संत कालीचरण ने मंच से गांधी जी के बारे में गलत बातें कही। उन्होंने कहा कि इस्लाम का मकसद राजनीति के जरिए देश पर कब्जा करना है।
सन 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक और राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने इस बयान का विरोध करते हुए मंच छोड़ दिया। रायपुर में कालीचरण महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर हुई एफआईआर। रायपुर में धर्म संसद के मंच से गांधी जी के लिए कहे थे अपशब्द। धर्म संसद विवाद पर सीएम बघेल का बड़ा बयान। कालीचरण महाराज के अपशब्दों पर बोले सीएम बघेल, उत्तेजक और अहिंसात्मक बातें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने भी दिए थे कार्रवाई के आदेश। कहा था कि मामले में कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे। समाज में जहर घोलने वालों पर सख्त कार्रवाई। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर भी साधा निशाना। कहा, मामले में बीजेपी के नेता आखिर चुप क्यों हैं? सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती शांति, प्रेम और भाईचारे की धरती है। राष्ट्रपिता पर ऐसी बातें उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। कालीचरण के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने जताई नाराजगी। कहा, इनकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम। धर्म संसद में अपने बयानों पर घिरे कालीचरण पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके बावजूद भी महाराज कालीचरण अपने बयानों पर कोई अफसोस नहीं जता पाए। सोमवार देर रात कालीचरण ने इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा और एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि गांधी जी को अपशब्द कहने के लिए मुझ पर एफआईआर हुई है। मुझे उसका कोई भी पश्चाताप नहीं। मैं गांधी जी से नफरत करता हूं। मेरे दिल में गांधी जी के प्रति तिरस्कार है। उन्होंने कहा कि हमें मृत्युदंड भी स्वीकार है। सतना के नकटी और केरुआ पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। यहां मीडिया से बोले सीएम। कहा, मोदी सरकार ने संस्थाओं को कमजोर बनाया। सीएम ने इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। इतिहास में पहली बार पीएमओ ने बुलाई निर्वाचन आयोग की बैठक। ये कभी नहीं हुआ था। मंडला के NH 30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। भोपाल में सुबह से अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में बादल छाए हुए हैं, साथ ही घना कोहरा भी देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 14 जिलों में बारिश की संभावना। वहीं भोपाल में आज सुबह से ही हो रही बारिश। छतरपुर में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा और तेज बारिश शुरू हो गई। वहीं बारिश से किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि बारिश की वजह से किसानों की फसलों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान लगाया था। वहीं इस बार कड़ाके की ठंड का भी अनुमान। भोपाल और जबलपुर को सीधे हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए जल संसाधन मंत्री सिलावट ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा। पत्र में सिलावट ने कहा कि भोपाल और जबलपुर को सीधे हवाई मार्ग से जोड़ने पर आम जनता को कई कठिनाइयों से निजात मिलेगी और साथ ही व्यापारियों को भी इसका लाभ होगा। मध्य प्रदेश को प्राकृतिक औषधि और अग्रणी बनाने में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए 9 जिलों को चुना गया है, जिनमें आयुष वन विकास विकसित किया जाएगा।
ये विकास कार्य 450 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाएगा और इसी तर्ज पर ही स्थानीय प्रजातियों और जड़ी बूटियों का रोपण 2023 से 2024 तक होगा। रायसेन में फर्जी मालिक बनकर चौकीदार और ग्राहक को गुमराह करने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अजय गुप्ता ने शिकायत की है कि उसके चौकीदार से किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी आवाज में बात की और डामर प्लांट से 137 ड्रम और एलडीओ ऑयल के 10 ड्रम बेचने की बात कही, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीएम मोदी के ऐलान के बाद देश में 10 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगने के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर और 60 साल से अधिक उम्र वालों को प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। केंद्र की तरफ से की गई घोषणा के बाद अब राज्यों में भी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। टीकाकरण का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों का अनुमान है कि प्रदेश के करीब 1 करोड़ हितग्राही हैं जो इस दायरे में आते हैं। जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इन सभी हितग्राहियों को 1 महीने में टीका लग जाएगा। भोपाल के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान आया सामने। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को स्कूल में लगेगी वैक्सीन, 3 जनवरी से लगेंगे कैंप। मध्य प्रदेश के बिजली मुख्यालय के विघटन के खिलाफ सड़कों पर उतरे सामाजिक संगठन। कहा, जबलपुर के शक्ति भवन की शक्तियां की जा रही हैं कम। विघटन के खिलाफ सभी सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरे। भिंड में पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा। भारी मात्रा में शराब और दूसरे सामान जब्त सामानों की कीमत 21 लाख रुपए। ग्वालियर में युवाओं को 2 गुटों में विवाद हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में युवक कार में तोड़फोड़ और फायरिंग करते नजर आए। फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगी। एक युवक के सर में गोली लगी है। पुरानी रंजिश के चलते विवाद हुआ। देर रात बदमाशों ने इलाके में फैलाई थी दहशत। दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में महिला ने पति की रिहाई की मांग को लेकर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की। कलेक्ट्रेट परिसर में आत्महत्या की कोशिश करती महिलाओं को पुलिसकर्मियों ने रोका। पुलिस की तत्परता से महिला की जान बच सकी। पुलिस ने महिला के हाथ से ऑयल छुड़वाया। घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मचा। तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ के बाद 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए। मौके पर कई हथियार बरामद किए गए। नक्सल विरोधी अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए प्लांट किया गया था आईईडी। बलौदाबाजार में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में नारी सशक्तिकरण पर कार्यशाला। 7 दिन के कोर्स में मुफ्त में मिल रहा मानसिक तनाव को दूर करने के टिप्स। टीकमगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महाराजा खेत सिंह की जयंती। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राजेश गिरी मौजूद रहे। हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई। जबलपुर में डिफॉल्टर किसानों से वसूली पर उतरा जिला सरकारी बैंक। जिले के 17,231 किसानों को जारी किया गया नोटिस। किसानों से की जा रही करोड़ों की वसूली। कुल किसानों ने 20 सालों से अब तक नहीं चुकाया कर्ज। कर्ज न चुकाने पर आगामी दिनों में हो सकती है कुर्की।
पेंड्रा में बिजली विभाग ने बड़े बिल बकायेदारों को थमाए। गौरेला और पेंड्रा नगर पंचायत का स्ट्रीट लाइट कनेक्शन सोमवार से शुरू किया गया। गौरेला नगर पंचायत का लगभग 1,29,00,000 रुपए, वहीं पेंड्रा नगर पंचायत का 30 लाख रुपए बिल बकाया है। स्वास्थ्य विभाग को भी 50 लाख का बिल दिया गया। धमतरी जिले में पटवारी पर लगा अभद्रता का आरोप। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी शराब पीकर अपना काम करता है। ग्रामीणों ने की पटवारी को हटाने की मांग। पटवारी को हटाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। मंदसौर के बेसौदा में गोलीकांड का मुख्य आरोपी शैलेंद्र ओझा गिरफ्तार। 12 दिसंबर को शादी समारोह से संत रामपाल के प्रवचन को लेकर हुआ था विवाद। विवाद में गोली चलने के बाद गांव की पूर्व सरपंच देवीलाल मीणा की हुई थी मौत। पूरी घटना का मुख्य आरोपी शैलेंद्र ओझा। इंदौर में फिर हुआ शर्मसार घटना। युवती के दोस्त के साथ मिलकर कुछ लोगों ने किया उसका रेप। शिकायत दर्ज कराने खजराने थाने पहुंची। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में आया ठगी का एक मामला। पैसा डबल करने के लालच में लोगों से हुई ठगी। करोड़ों रुपए लेकर फरार हुआ आरोपी। पश्चिम मध्य रेल महाप्रबंधक और डीआरएम की 100 लोगों की टीम पहुंची मैहर। दूरसंचार कॉम्प्लेक्स और स्टेशन में लगे सोलर पैनल लाइट का उद्घाटन किया। इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल के पास कलेक्ट्रेट में हुई कंडक्टर की साथ चाकूबाजी की घटना। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हो गई थी मौत। बीती रात स्टाफ के ही कुछ लड़कों के साथ हुआ था कंडक्टर का विवाद, जिसके बाद स्टाफ के लड़के ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। स्टाफ के लड़के से विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया गया। इंदौर के लोकायुक्त डीएसपी की दादागिरी का वीडियो हुआ वायरल। मकान बनाते वक्त लग्जरी कार में लगी धूल तो डीएसपी ने आम आदमी की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में मारपीट करते दिखाई दिए डीएसपी जवेदांत शर्मा ने मारपीट। रायसेन में फर्जी मालिक बनकर चौकीदार और ग्राहक को किया गया गुमराह करने के बाद 5 लाख का डामर और एलजीओ ऑयल बेचने वाले आरोपी गिरफ्तार। सरगुजा में तीसरी लहर की आहट के बीच मैनपाट में नए साल के जश्न का माहौल। यहां लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। डिंडौरी के सारसताल में जंगल में बाघिन के मरने की मिली सूचना। जानकारी मिलने के बाद पहुंची वन विभाग की टीम। अंबिकापुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर कड़कड़ाती ठंड में एक सिरफिरे युवक ने खुद की बाइक को आग लगा दी और हाथ तापने लगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही में प्रशासन लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने की अपील कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। वहीं जिला अस्पताल के सामने मरीजों का पंजीयन पर्ची बनाई जा रही है और पास में ही खुले में कोरोना की जांच की जा रही है। भोपाल के बेरसिया में खेत के
एक कुएं में तेंदुआ देखा गया, जिसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू किया। हालांकि उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसमें वो स्वस्थ निकला है, जिसके बाद अधिकारियों ने निर्देश देकर तेंदुए को जंगल में छोड़ दिया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,358 मामले सामने आए, 200 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। एक दिन में 7,141 मरीज रिकवर हुए। देश में एक्टिव केसों की संख्या 75,000 के पार। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 922 मामले सामने आए, 2 मरीजों की हुई मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 79 केस सामने आए। एक दिन में 31 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 300 के पार।